आज हम आप लोगों के बीच में बेलेन सॉल्यूशन एक टॉपिक लेकर आए हैं जो कि हम इसे समझेंगे। सबसे पहले हम आप इसके बेलेन की परिभाषा के बारे में समझेंगे, क्या होता है बेलेन। फिर बेलेन के प्रकार के बारे में समझेंगे कि बेलेन की प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, क्या होता है बेलेन का प्रकार, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर और विलय की मात्रा के आधार पर। यानी कि विलयन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है जो कि दोनों के आधार पर डेफिनेशन हम बताएंगे आप लोगों को। उसके बाद प्रत्येक के बारे में विस्तार से हम आप लोग इसके बारे में समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम आप लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं कि विलयन की परिभाषा क्या होती है, विलयन के प्रकार क्या होते हैं, किसके आधार पर कौन सा बांटा गया है, कितने वर्गों में बांटा गया है, इन सब चीजों को हम लोग सीखेंगे। तो आइए विलयन की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन, क्या होता है डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए विलयन की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन, अंग्रेजी में इसको कहते हैं डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन, हिंदी में विलयन की परिभाषा। तो हम आप लोग जानते हैं साधारण भाषा में कि किन्हीं दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने से जब एक जलीय रूप में बनता है, जलीय विलयन बनता है, तो उसे हम जलीय विलयन कहते हैं। तो इसको हम पहले अपने भाषा में सीखेंगे, अपने दैनिक जीवन की भाषा में सीखेंगे कि विलयन क्या होता है। दैनिक जीवन में जैसे हम कहते हैं कि चीनी, पानी, नमक, नींबू को अगर हम एक साथ मिला करके घोल बना देते हैं तो एक मिश्रण बन जाता है, और उस मिश्रण में न तो हमको चीनी दिखाई देता है, न तो नमक दिखाई देता है, न तो नींबू दिखाई देता है, और पानी में सारे चीजें घुल जाते हैं। तो उसको हम कहते हैं कि एक मिश्रण बन गया, और वही मिश्रण क्या होता है विलयन। तो विज्ञान की भाषा में हम इसको कैसे परिभाषित करेंगे विलयन की परिभाषा को, विलयन की परिभाषा को कहेंगे दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को। समांगी का मतलब होता है कि जो उस विलयन में घुल जाए, जो उसमें हम गालें, जैसे नींबू गाल देते हैं, चीनी डाल देते हैं, और उसके बाद उसमें नमक डाल देते हैं, पानी को एक साथ घोल देते हैं, तो उसमें नमक, चीनी, नींबू एक दूसरे में विलय हो जाता है, केवल पानी नजर आता है, उसी को समांगी शब्द कहा जाता है। तो विज्ञान की भाषा में विलयन की परिभाषा हम क्या कहेंगे, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। इंग्लिश में इसको हम डेफिनेशन करना चाहेंगे तो टू आर मोर होमोजेनियस मिक्सचर इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन। टू आर मोर होमोजेनियस मिक्सचर इज कॉल्ड ए सॉल्यूशन। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो ये हमारा था विलयन की परिभाषा। विलयन को मुख्य दो भागों में बांटा गया है, और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, पहला क्या है, ए विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पर फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट रहेगा। अब सॉल्वेंट मींस होता है विलायक, और ऑन द बेसिस ऑफ यानी कि विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, यानी कि स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, विलायक के अवस्था के भौतिक अवस्था के आधार, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर और विलय की मात्रा के आधार पर। ये है आपका विलय की मात्रा के आधार पर। अब पहले हम समझेंगे कि वास्तव में ये शब्द क्या है विलायक, और ये शब्द क्या है विलय। क्योंकि कुछ बच्चे सोचते हैं ये विलायक विलय, इस पाठ को समझने के लिए पहले हमें इन शब्दों को अच्छे से समझना होगा। तो विलायक का मतलब होता है कि यदि हम कोई मिश्रण लिए हैं जो अधिक मात्रा में होती है वह विलायक होता है। किसी भी मिश्रण में जो ज्यादा मात्रा में होता है उसे हम विलायक कहते हैं, और जो कम मात्रा में होता है उसे हम विलय कहते हैं। जैसे अगर हमें
जैसे गर्मियों के मौसम में हम कहीं से थक करके आते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम कहते हैं कि थोड़ा भाई ग्लूकोज बनाया जाए। ग्लूकोज बनाया जाए तो हम कहते हैं कि पानी ले लो, नींबू ले लो, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दो, चीनी डाल दो, डाल करके जब हम उसको बनाते हैं तो एक ग्लूकोज बनता है। तो उसमें हम क्या करेंगे, नमक की थोड़ी मात्रा लेंगे, नींबू थोड़ा सा लेंगे, उसके बाद चीनी लेंगे और पानी थोड़ा सा 1 लोटा या 1 लीटर 2 लीटर जितनी आवश्यकता के आधार पर हम बनाते हैं। तो पानी की मात्रा ज्यादा होती है इसलिए पानी विलायक हो गया, और नमक चीनी नींबू की मात्रा कम होती है तो विलेय होता है। तो इसी तरीके से जो विलयन की परिभाषा आपने पढ़ा, विलयन का जो वर्गीकरण है, विलयन की प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, वे 2 आधारों पर बांटे गए हैं, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर और ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, और दूसरा है बी वाला विलेय की मात्रा। विलेय की मात्रा जो उसमें घोलते हैं विलेय होता है, विलेय की मात्रा के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि विलायक को सॉल्वेंट बोलते हैं और विलेय को सॉल्यूट बोलते हैं। और हमने समझा कि विलायक क्या होता है, विलेय क्या होता है। तो आइए अब हम पहले पर डिस्कस करेंगे कि ए वाला विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, किसके आधार पर, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला जो हमारा है विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन हमारे मुख्य रूप से 9 प्रकार के होते हैं, और उस 9 में हमारा कैटेगराइज किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। 9 प्रकार का जो विलयन होता है, तो ये विलयन हमारा जो होता है 3 भागों में बांटा गया है, ठोस से, द्रव से और गैस से। तो 3 प्रकार के विलयन हमारे जो हैं कैसे बने हैं, ठोस पदार्थों से, और 3 ठो किससे मिले हैं, द्रव से, और 3 ठो किससे मिले हैं, गैस से। तो टोटल विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के जो प्रकार होते हैं वह 9 प्रकार के होते हैं। तो पहले हम ठोस से 3 बताएंगे। तो देखिए ठोस से क्या है, आप देख रहे हैं ठोस से विद सॉलिड, क्या है ठोस का ठोस में, ठोस का ठोस में क्या है, देखिए ठोस का ठोस में पीतल, और यह कापर जो है 80% कापर और 30% 20% जो है आपका जिंक। ये जिंक एक धातु होती है जो कि सॉलिड होती है। कापर आप लोग देखते हैं, कापर का तार होता है, कापर के बर्तन भी होते हैं, जो आपका होता है इसको पीतल भी बोल दिया जाता है। तो ये धातु होता है, ये धातु होता है, दोनों ठोस हैं और ठोस ठोस मिल करके एक पीतल बनता है। तो ठोस का ठोस में, ठोस से जो बनते हैं 9 प्रकार का, ठोस का ठोस में पीतल है, उसके बाद ठोस का द्रव में आपका जो है नमक का जलीय विलयन, जिसको हम कहते हैं नमक का जलीय विलयन। अगर हम नमक को पानी में घोल देते हैं, जो घोल बन जाता है उसी को कहते हैं नमक का जलीय विलयन। नमक ठोस अवस्था में है और आपका नमक कह रहे हैं कि ठोस का द्रव में। तो जब नमक हमारा ठोस है, पानी में घोल देंगे तो वह जलीय विलयन बन जाएगा, एक मिश्रण बन जाएगा। तो नमक का जलीय विलयन आपका ठोस का द्रव में विलयन हो जाएगा। अब ठोस का गैस में, ठोस का गैस में कोई पदार्थ ठोस हो और वह गैस बन जाए। तो आपके सामने लिखा गया है कोयला। कोयला जानते हैं कि भाई पत्थर के जैसा कठोर होता है, काफी हार्ड होता है। उससे अगर जैसे हम ईंट पत्थर से किसी को मार दे, सर फट जाता है, कपार फूट जाता है। तो कोयला भी हमारा उसी तरीके से ठोस होता है, काफी उसको हथौड़े से फोड़ते हैं लोग, काफी बड़ा बड़ा होता है। तो कोयला हमारे बड़े बड़े भट्ठों में, और जो हमारे लोग बनाते हैं जैसे मार्केटों में देखते हैं, तो कोयले का इस्तेमाल करके भट्टी वगैरह जला करके नाश्ता पानी तैयार करते हैं। तो कोयला जो होता है, कोयले का जलकर धुआं बनना, जब कोयले का जलकर धुआं बनता है तो धुआं हमारा गैस हुआ। तो इस तरीके से ठोस का गैस में जो हमारा होता है, ठोस पदार्थ कोयला हो गया और गैस में परिवर्तित होगा जलने के बाद। तो कोयला यानी कि कोयले का जलकर धुआं बनना हमारा क्या हो गया, ठोस का गैस में आपका क्या हो गया, ठोस का गैस में यह आपका यानी कि तीसरा प्रकार हो गया। तो इस तरीके से ठोस से हमने पढ़ा, ठोस का ठोस में पीतल, ठोस का द्रव में नमक का जलीय विलयन, ठोस का गैस में कोयला यानी कि कोयले का जलकर धुआं बनना। तो इस तरीके से आइए हम दूसरे पर करते हैं द्रव से। द्रव से हमारे क्या बनते हैं, अब द्रव को पकड़िए, 3 बताइए।
अब जैसे क्या है देखिए, द्रव का ठोस में, द्रव का द्रव में, द्रव का गैस में, तो हमको क्या करना है, तीनों लेना है, द्रव का ठोस में, फिर द्रव का द्रव में, द्रव का गैस में। अब द्रव का हमको ऐसा पदार्थ लेना है कि जो द्रव हो और द्रव अवस्था से किस में चला जाए, वह है आपका देखिए द्रव और ठोस, तो बर्फ से पानी। अब हम क्या है, द्रव जो है द्रव लेना चाहिए, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है आपका, द्रव से ठोस करना चाहिए ना, तो यहाँ पर होना चाहिए आपका कि द्रव का ठोस में, यानी कि हमारा ये हो जाना चाहिए जल से बर्फ, ये होना चाहिए, थोड़ा सा मिस हुआ था, आई एम वेरी वेरी सॉरी। तो द्रव जल हो गया और ठोस पदार्थ बर्फ है। तो अब ये क्या होता है, जब हम जैसे क्या होते हैं कि हम आप लोग गर्मियों में जब देखते हैं अपने फ्रिज में क्या करते हैं, अगर पानी लेते हैं जिसको कि जल कहते हैं, अगर पानी को आप क्या करेंगे एक बॉटल में भर करके रख देंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस पर वह क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। फ्रीज क्या होता है, फ्रीज हो जाता है, जिसको हम कहते हैं जमना। क्या कहते हैं, जमना, यानी कि वह जम गया। तो जो द्रव होता है, द्रव का ठोस में जल से बर्फ का बनना, और जल हमारा जो होता है शुद्ध पानी, यानी कि शुद्ध जल जिसमें कोई अवाष्पशील पदार्थ न हो, जैसे धूल के कण न हो, और उसमें अम्लीयता न हो, क्षारकता न हो, कोई बाहरी अपद्रव्य अशुद्धियां न मिला हो, उसी को शुद्ध जल कहते हैं। तो जो शुद्ध जल होता है, यानी कि जिसको हम हिंदी में कहते हैं आसूत जल, क्या कहते हैं, आसूत जल। आसूत जल जो होता है आप जानते हैं, आसूत जल उसको बोलते हैं जिसमें धूल के कण न हो, दस्ट न हो, एसिड न हो, बेस न हो, अम्ल न हो, क्षार न हो, यानी कि स्वाद में खट्टा न हो, कड़वा न हो, ये सारी अशुद्धियां नहीं होती हैं, तो शुद्ध यानी आसूत जल बोलते हैं। और उसका फ्रीजिंग पॉइंट जिसको कहते हैं जमना 0 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन वही क्या हो, यानी कि अवाष्पशील जो द्रव होते हैं, नॉन वोलाटाइल जो वाटर होती है जिसमें अशुद्धियां मिली हुई होती है, तो 0 डिग्री से नीचे उसका तापमान चला जाता है, और वह द्रव का ठोस में बनने के लिए वह नीचे जाता है। जैसे हम क्या करते हैं, बर्फ जमाना होता है, तो बर्फ का टेम्परेचर लगभग 20 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। क्यों, क्योंकि जब बर्फ जमाते हैं तो उसमें दूध लेते हैं, काजू, किशमिश, गरी का बुरादा, तमाम प्रकार की चीजों को लेकर के जब उसमें मिलाते हैं तो उसमें नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस आ गया। और नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस यानी कि अवाष्पशील जब द्रव्य आ जाते हैं शुद्ध जल में, तो वह उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री से नीचे गिर जाएगा, तब यह -22 और यह आपका -20 से -22 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। इसीलिए जल से बर्फ का बनना आपका द्रव का ठोस में विलयन हो गया। द्रव में आप जानते हैं एथिल एल्कोहल, एल्कोहल जिसको कि केमिकल फार्मूला में C2H5OH, आप लोग जानते हैं, इसको सब लोग प्रसिद्धि भाषा में, साधारण भाषा में, देहाती भाषा में इसको दारू बोलते हैं, यानी कि शराब बोलते हैं। और पुराने जमाने में राजा महाराजा इसको मदिरा बोलते थे। एथिल एल्कोहल C2H5OH जो होता है, एथिल एल्कोहल रसायन की भाषा में कहा जाता है C2H5OH, इसका केमिकल फार्मूला होता है। और जल जो होता है H2O केमिकल फार्मूला होता है। तो हम कह सकते हैं एथिल एल्कोहल और जल के मिश्रण जो होते हैं द्रव का द्रव में आपका क्या है, द्रव का द्रव में आपका ये है, द्रव का द्रव में आपका ये विलयन है। तो इस तरीके से आपका जो क्या है, पहला था ठोस का ठोस में, दूसरा था ठोस का द्रव में, ठोस का गैस में, द्रव का ठोस में, द्रव से ठोस बना, द्रव का द्रव में एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल का मतलब जिसको हम बोलते हैं शराब, यानी कि दारू। और पानी, लोग अक्सर देखते हैं शराबी जो व्यक्ति होते हैं दारू पीने के लिए, शराब पीने के लिए थोड़ा सा उसमें वाटर मिलाते हैं जिससे डाइल्यूट हो जाए, क्योंकि वो बहुत कड़वा होता है, तो उसमें जल मिलाते हैं। तो एथिल एल्कोहल हमारा रासायनिक भाषा
का ये बेस्ट एग्जाम्पल है कि एथिल एल्कोहल और जल के मिश्रण जो होती है द्रव का द्रव में आपके विलीन होती है और द्रव का गैस में जल वाष्प। अब जल वाष्प क्या होता है आप हम जानते हैं कि जिस तरीके से अभी क्या होता है तालाब में, पोखरों में और हमारे आपके चारों तरफ वातावरण में हम देखते हैं, जैसे कपड़ा वगैरह साफ करके हम कहीं पर डाल देते हैं तो उसमें का जो पानी होता है, जो जल होता है, धूप से क्या होता है धीरे धीरे वाष्प बन करके गैस के रूप में वाष्प बन के उड़ जाता है। तो वाष्प बन करके उड़ने को जल वाष्प कहते हैं, द्रव का गैस। अब यहाँ जल वाष्प बनकर उड़ना, इसीलिए लिखे जल वाष्प बनकर उड़ना, यानी कि द्रव का गैस में बनना। जो द्रव रहेगा वह गैस बन करके उड़ जाएगा तो वह आपका इस प्रकार के विलीन हो गया। तो द्रव का ठोस में जल से बर्फ का बनना, द्रव का द्रव में एथिल अल्कोहल C2H5OH प्लस जल H2O, यह आपका हो गया क्या द्रव का द्रव में। या इसको एक भाषा में और कह सकते हो आप, जैसे क्या होता है दूध और पानी का मिश्रण। आप लोग जानते हैं जैसे यादव लोग बल्टा वाले दूध देते हैं तो उसमें 1 लीटर दूध है तो उसमें लगभग 5 लीटर पानी मिला देते हैं। तो क्या होता है, तो इसको आप जो द्रव का द्रव में कहें तो एथिल एल्कोहल थोड़ा केमिकल भाषा में है, रसायन की दुनिया में, विज्ञान की भाषा में है और वो हमारा एकदम देहाती भाषा हो जाएगा। और द्रव का गैस में जो है आपका जल वाष्प, आपने समझा कि जल वाष्प बन करके उड़ना, जल वाष्प बन करके उड़ना जो होता है आप जानते हैं ठीक कि यह अब गैस द्रव का गैस में बनना। तो इस तरीके से आपके 3 इसमें हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा, और इसमें चौथा, पांचवा, छठवां, और गैस से विथ गैस से क्या है गैस का ठोस में। अब देखिए भाई गैस का ठोस में क्या होता है, हाइड्रोजन जो होता है यह गैस होती है और पैलेडियम धातु होती है, कठोर होता है। पैलेडियम एक प्रकार का धातु होता है, पीली केमिस्ट्री की भाषा में इसका सिंबल होता है। हाइड्रोजन गैस होती है, जो आप लोग देखते हैं मेला वगैरह में हाइड्रोजन गैस भरा जाता है, बैलून में ऊपर उठता है। और यह जो पैलेडियम धातु होती है नमी पार के हाइड्रोजन को अपने में अवशोषित कर लेती है, और जब अपने में अवशोषित कर लेती है तो अमलगम बनाता है जो कि ठोस अवस्था में होता है। इसीलिए गैस का ठोस में विलयन यह थोड़ा केमिकल भाषा में है और रसायन की दुनिया में यह बेस्ट एग्जाम्पल है। यह गैस का गैस में वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण। हम जानते हैं कि चिमनी से निकलने वाले धुएं जो बड़े बड़े भट्टे हैं, उसके बाद गाड़ी के साइलेंसर से निकलने वाला धुआं, हमारे घरेलू कारखानों तथा तमाम प्रकार के दुकानों पर जो भट्टियां हैं उसमें से विभिन्न प्रकार के धुएं निकलते हैं तो हमारे कहाँ जाते हैं वायुमंडल में, वायुमंडल में विलीन हो जाती है तो वायु होता है। तो गैस का गैस में मिल करके तो इस तरीके से हमारा ये बनता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे विलय की मात्रा के आधार पर विलयन का प्रकार, जिसमें विलय की मात्रा के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट